शेख पांडे बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे, जहां पाकिस्तान की सेनेट में फजल उर रहमान का बड़ा बयान सामने आया है। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। पाकिस्तान की सेनेट में फजल उर रहमान का बड़ा बयान सामने आया। टूटने की कगार पर है पाकिस्तान। फजल उर रहमान ने कहा कि 4 हिस्सों में पाकिस्तान बंट सकता है। ये बड़ा बयान सामने आया है। आतंकवाद के चलते 4 हिस्सों में पाकिस्तान बंट सकता है। ये बड़ी खबर है जो निकलकर सामने आ रही है। तो बड़ा बयान निकल के सामने आया। बलूचिस्तान के 6 से 7 जिले पूरी तरह से आतंकियों के कब्जे में हैं। पाकिस्तान सरकार और सेना का कई हिस्सों से नियंत्रण खो चुका है, नियंत्रण नहीं है। तो फजल उर रहमान ने पाकिस्तान को लेकर ये बड़ा बयान दिया। पाकिस्तान की सुरक्षा स्थिति पर चिंता जताई है और कहा कि खंड खंड हो सकता है पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान। की बड़ी खबर है जो इस बीच निकलकर सामने आ रही है। आतंकवाद के चलते 4 हिस्सों में पाकिस्तान बंट सकता है। मौलाना फजल उर रहमान के बयान से शहबाज सरकार डरी हुई नजर आ रही है। जिस तरीके से पाकिस्तान के 4 टुकड़े होने के बाद फजल उर रहमान के द्वारा कही गई है, ये बड़ी खबर है जो इस बीच सामने आ रही है। फजल उर रहमान ने पाकिस्तान की सुरक्षा स्थिति को लेकर चिंता जताई है। ये बड़ी खबर है जो इस बीच सामने आ रही है। तो फजल उर रहमान का ये बयान जो है वो पाकिस्तानी सरकार को चिंता में डालने वाला बयान निकलकर सामने आया। जिस तरीके से उन्होंने बयान दिया कि पाकिस्तान के टुकड़े होंगे। फजल उर रहमान कौन है? अफगानिस्तान के इस्लामी अमीरात के नेता और पाकिस्तान में शरिया कानून लागू कराना चाहते हैं। जमीयत उलमाए इस्लाम के अध्यक्ष फरवरी 2024 से नेशनल असेंबली के सदस्य हैं फजल उर रहमान, और 2004 से 2007 तक विपक्ष के नेता भी फजल उर रहमान रहे हैं। तालिबान के समर्थक माने जाते हैं फजल उर रहमान। अफगानिस्तान के इस्लामी अमीरात के वरिष्ठ संबंध हैं। हमारे सहयोगी अजय जांडियाल जुड़ गए हैं, सीधे उनका रुख करेंगे अधिक जानकारियों के लिए। अजय, सबसे पहले जानकारी आपसे चाहेंगे मौलाना जफर उर रहमान के बयान को लेकर, किस तरीके से उनका बयान दिया गया और उस बयान के क्या कुछ मायने निकाले जा रहे हैं? देखिए, बिल्कुल पाकिस्तान में जो हालात हैं वो कहीं काफ़ी पहले से जो है वो परेशानी भरी थे। और उस वक्त जब सरकार पहले से परेशान हो, आप सोचिए उस वक्त भी जो है जब बयानबाजियां जो हैं वो आए, वो अपने आप में हैरान कर देती हैं। पाकिस्तान के जो सांसद हैं मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि सिंध और बलूचिस्तान ने कभी भी आतंकी संगठन एकजुट हो गए तो हैं ये संगठन पाकिस्तान सरकार और सेना के संप्रभुता को चुनौती दे रहे हैं। और मौलाना ने चेतावनी दी है कि अगर ये स्थिति बनी रही तो एक दिन पाकिस्तान जो है वो 4 टुकड़ों में बढ़ जाएगा। तो ये पहला मौका नहीं है। फजलुर रहमान जो है वो पहले भी बलूचिस्तान को लेकर कई बार बयानबाजियां करते रहे हैं। वो कहते रहे हैं कि पाकिस्तान सरकार जो है उनको सुनना चाहिए, मगर सरकार जब नहीं सुनती है तो उसके परिणाम क्या होते हैं वो देश के दुनिया के सामने हैं। क्योंकि पाकिस्तान में अगर आप देखें, एक तरफ बलूचिस्तान का इलाका, एक तरफ खैबर पख्तूनख्वा का इलाका, ये तमाम इलाके जो हैं वो अलग अलग बटे हुए हैं। पंजाब और सिंध को खुश करने के चक्कर में सरकार जो है उन लोगों को कभी सुन नहीं पाई। और इसी वजह से आप देखें, क्योंकि फजलुर रहमान जो हैं वो इसी इलाके से सांसद हैं, तो वो बार बार इस चीज़ को लेकर चेताते रहे, मगर हुआ कुछ नहीं। और अब जब नहीं हुआ है उसके बाद आप देख रहे हैं कि पिछले 1 महीने में पाकिस्तान सरकार जो है वो ट्रेन हाईजैकिंग से लेकर तमाम हमलों को जो है वो झेल चुकी है। और ये सिलसिला जो है वो रुकने का नाम नहीं ले। जी अजय, जिस तरीके से आपने जिक्र किया पाकिस्तान के वरिष्ठ सांसद के द्वारा इस तरीके का बयान सामने आना अपने ही मुल्क को लेकर कि हमारे मुल्क के 4 टुकड़े हो जाएंगे, अब ऐसे में जो शहबाज सरकार है वो किस तरीके से रिएक्ट करती नजर आ रही है अजय? देखिए, शाहबाज सरकार को जो है इसमें कुछ समझ नहीं आ रहा, क्योंकि सरकार जो चलाती है वो सेना चलाती है। और पाकिस्तानी सेना इस वक्त ऑपरेशंस में लगातार पीछे है, क्योंकि लगातार उन पर हमले हो रहे हैं, चाहे वो टीटीपी है चाहे वो बीएलए है, वो लगातार निशाना बना रही है। तो ऐसे में पाकिस्तान सरकार जो है वो चौतरफा गिरी हुई है। एक तरफ इमरान खान जो है उनकी पार्टी ने उनका जीना दुश्वार किया है, और अब बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में मौजूदा दौर के चलते जो है मौलाना फजलुर रहमान जो है वो संसद में इस तरह का जब बयान देते हैं तो इसका मतलब साफ है कि सरकार के लिए काफ़ी परेशानियां बढ़ गई हैं। और सरकार को ये समझ आना चाहिए कि जिस तरीके से मौजूदा हालात हैं, अगर बातचीत के जरिए बात बन पाएगी तो बन पाएगी, वरना ऑपरेशनल अगर आप देखें तो पाकिस्तानी सेना ना तो टीटीपी का कुछ बिगाड़ पाई है अभी तक और ना ही बीएलए का। जी अजय, दूसरी ओर
जिस तरीके से ये पूरा बयान निकलकर सामने आया है, अगर इस बयान को देखा जाए तो ऐसे में क्या ये माना जाए कि आने वाले समय में जो पाकिस्तानी सेना है, पाकिस्तानी सरकार है, उसकी मुश्किलें बढ़ने वाली हैं? क्योंकि आपने भी जिस तरीके से बातचीत में जिक्र किया, एक तरफ टीटीपी, एक तरफ बीएलए और दूसरी ओर जो पाकिस्तान के जो लोग हैं वो भी लगातार, उसमें आधे से ज़्यादा ऐसे लोग हैं जो सरकार का विरोध समय समय पर करते रहे हैं। और दूसरी ओर अगर इमरान समर्थकों को लेकर बात कर ली जाए, उनके द्वारा भी समय समय पर विद्रोह जो है किया जाता रहा है। देखिए, बिल्कुल अगर आप देखें तो मौजूदा सरकार की किरकिरी जो है वो हर वक्त हर जगह हो रही है। वजह बड़ी साफ है, क्योंकि इमरान खान जब जेल में गए उसके बाद से जो है पीटीआई का लगातार हमला उन पर चलता रहा। दूसरी तरफ सरकार जब चीज़ों को बेहतर करने के बजाय नुकसान में हो, जब टीटीपी पे जो है वो सेना पर हमलावर हो, जब बलूचिस्तान में बीएलए हमलावर हो, और उसके बाद आप देखें तो सरकार आगे से कुछ कर ना पाए, सेना जो है वो लगातार फेल होती रहे, ट्रेन हाईजैकिंग हो जाए, बस पर हमला होकर 90 लोगों की जान चली जाए, तो ये तमाम चीज़ें अपने आप में बताती हैं कि सरकार के पास इस वक्त कुछ नहीं बचा हुआ है। और यही वजह है कि सरकार जो है वो कुछ कर नहीं पा रही, और तमाम सियासी दल जो विपक्ष में हैं वो भी सरकार पर हमलावर हुए हैं। बिल्कुल अजय, जाहिर तौर पर सरकार की मुश्किलें पाकिस्तान में लगातार बढ़ती नजर आ रही हैं। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और इन अपडेट्स के लिए भी। तो दूसरी ओर जिस तरीके से फजलुर रहमान का बयान सामने आया, वो बयान लगातार चर्चाओं में बना हुआ है। इस बयान ने पाकिस्तान की सरकार की चिंताएं बढ़ा दी हैं, साथ ही साथ पाकिस्तानी आर्मी जो है उसकी भी चिंता बढ़ती नजर आ रही है। क्या कुछ उन्होंने कहा वो सुनिए आप। दिल पे हाथ रखकर मुझे कहना पड़ता है, इंतहाई दर्द दिल के साथ कहना पड़ता है कि इस वक्त बलूचिस्तान के 5 से 7 अजला इस पोजीशन में हैं कि अगर वो आजादी का ऐलान कर दें तो अगले दिन अक़वाम मुत्तहिदा में उनकी दरखास्त को कबूल कर लिया जाएगा और पाकिस्तान को तक़सीम तस्वुर किया जाएगा। कहां खड़े हैं हम लोग? मेरी गुफ्तगू को जज्बाती गुफ्तगू न समझा जाए, मैं जज्बाती बातें नहीं किया करता। चलिए कुछ जानकारियां आप तक पहुंचा देते हैं कि किस तरीके से पाकिस्तान के खंड खंड होने की बात उनके द्वारा कही गई है कि पाकिस्तान के 4 टुकड़े होने के बाद, फजलुर रहमान के द्वारा कही गई है कि पाकिस्तान के 4 टुकड़े हो जाएंगे, पाकिस्तान जो है 4 टुकड़ों में बटेगा, ये कहा गया है फजलुर रहमान के द्वारा। इस बयान के बाद लगातार अगर बात की जाए पाकिस्तान को लेकर, तो पाकिस्तान में हलचल तेज हो गई है और पाकिस्तान में लगातार इस बयान को लेकर बातचीत होती नजर आ रही है। और इस बयान की बात की जाए जिससे कि पाकिस्तान में हड़कंप मचा हुआ है, और फजलुर रहमान ने कहा है कि उन्हें हैरानी नहीं होगी कि अगर पाकिस्तान के 4 टुकड़े हो जाते हैं। मौलाना रहमान के बारे में माना जाता है कि वो तालिबान के समर्थक हैं, पाकिस्तान में शरिया कानून भी लागू करवाना चाहते हैं और विपक्ष के नेता भी रह चुके हैं फजलुर रहमान, और राजनीति का इनके पास लंबा चौड़ा अनुभव है। ऐसे नेता पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े होने की बात कर रहे हैं। इन्होंने तो यहां तक कह दिया कि वो जज्बाती होकर नहीं बोल रहे हैं, पाकिस्तान के हाथ से बलूचिस्तान निकलने वाला है, क्योंकि यहां की हालत काफ़ी खतरनाक है। 6 से 7 जिलों में बीएलए का पूरी तरीके से कब्जा है। मौलाना रहमान का बयान वाकई जज्बाती नहीं है। पाकिस्तान के आंतरिक हालात वाकई बेहद ही खराब हो रहे हैं, और खैबर पख्तूनख्वा में टीटीपी ने शहबाज सरकार को परेशान कर रखा है। सिंध की हालत समझिए तो यहाँ भी बलूचिस्तान की तरह 4 ऐसे संगठन हैं जो सिंध की आज़ादी चाहते हैं और सिंध के लिए अलग सिंधु देश की मांग कर रहे हैं। भाषा, संस्कृति और भेदभाव के कारण पाकिस्तान को विभाजन का अनुभव है, और यही भाषा, संस्कृति, भेदभाव वजह है। अलग अलग सूबों में विद्रोह है, विद्रोह के रास्ते में बलूचिस्तान सबसे आगे है। यहाँ के लोग पाकिस्तान की सरकार से बुरी तरह से नाराज हैं और आज़ादी की मांग कर रहे हैं। बड़ा सवाल यहाँ पर यही है कि क्या पाकिस्तान फिर से बंटने वाला है? खास रिपोर्ट देखिए आप। पाकिस्तान की सीनेट में मौलाना फजलुर रहमान का बयान, पाकिस्तान के 4 टुकड़े होने का दिया बयान। मौलाना फजलुर रहमान के बयान से डरी शहबाज सरकार। मौलाना फजलुर रहमान ने पाकिस्तान की सीनेट में गंभीर बयान देकर शहबाज सरकार को डरा दिया है। उन्होंने कहा कि बलूचिस्तान के 6-7 जिले पूरी तरह आतंकियों के कब्जे में हैं। पाकिस्तान सरकार और सेना का इन इलाकों पर कोई नियंत्रण नहीं है और ये परिस्थिति पाकिस्तान के लिए बड़ी चुनौती बन गई है। उनका कहना था कि ये सब पाकिस्तान के लिए हैरानी की बात नहीं है और देश टूटने की कगार पर है।
बलूचिस्तान में सबसे विस्फोटक हालात। बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा लेकिन सबसे कम आबादी वाला प्रांत है और यहां लंबे समय से हिंसक विद्रोह जारी है। मौलाना फजलुर रहमान के अनुसार बलूचिस्तान में सभी आतंकी संगठन एकजुट हो गए हैं। ये संगठन अब पाकिस्तान सरकार और सेना की संप्रभुता को चुनौती दे रहे हैं। मौलाना ने चेतावनी दी, अगर यह स्थिति बनी रहती है तो पाकिस्तान 4 टुकड़ों में बंट सकता है। ट्रेन पर हमला और BLA। बलूचिस्तान में जाफर एक्सप्रेस पैसेंजर ट्रेन पर हमला, विस्फोट में 90 पाकिस्तानी सैनिकों के मारे जाने का दावा और अब बलूचिस्तान में 2 जगहों पर हमले में 4 पुलिसकर्मी समेत 8 लोगों की मौत। मौलाना रहमान के अनुसार बलूचिस्तान में आतंकी हमलों में वृद्धि हो रही है और स्थिति काफी खतरनाक है। चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा और विद्रोहियों के हमले। बलूच विद्रोही समूह अक्सर पाकिस्तान में चल रही सरकारी परियोजनाओं और विशेष रूप से 60 बिलियन अमेरिकी डॉलर की चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा परियोजना को निशाना बनाते रहते हैं। यह स्थिति सिंध में भी है। सिंध के लोग पाकिस्तान और चीन दोनों पर अक्सर निशाना साधते रहते हैं।